Hello students, how are you? I hope you will be fine. And today we are going to start first topic on figures of speech, and it is very confusing on topic, and so and we will remove all the confusing matters, and so students, let us start and with this topic, and myself JK sir, and so watch the video and understand carefully about figures of speech. Now first, and we see and the contents of this video, and now and the first figurative language. हम इसमें समझेंगे कि फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज द फिगरेटिव लैंग्वेज. एंड नाउ सेकंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज. सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज. एंड थर्ड टॉपिक है एंड व्हाट इज फिगर्स ऑफ स्पीच एंड इट्स टाइप्स. यानी थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे. अभी तक आप लोग डिस्कस केवल करते थे फिगर्स ऑफ स्पीच, and now and let us start definition of figures of speech. And now and we understand and what is the figures of speech, and we also study its types. Now continued, and the first topic on figurative language. And what is the figurative language? It is the standard order of words to achieve some special meaning or effect. And don't waste time and understand this, and you are all competitive students, and so you will easily understand and this definition. यानी एक ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का एक ऐसा क्रम यूज किया जाए जिससे कि हमें उसमें एक स्पेशल विशेष प्रकार का उसका अर्थ मिले, या विशेष प्रकार का उसका भाव मिले, या विशेष प्रकार का उसमें प्रभाव डाले. ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? फिगरेटिव लैंग्वेज. नाउ टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज. एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज? फिगरेटिव फिगर्स ऑफ थॉट. एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगर्स ऑफ थॉट और ट्रूप्स. हम क्या कहते हैं? फिगर्स ऑफ थॉट. पहले जो है अलंकार क्या होता है? विचारों, thought, not directly, it is not said by directly by word, and what it is said by thought, and in which we find the second meaning. जिस ऐसे फिगर्स जिसमें हम सेकेंड मीनिंग प्राप्त करते हैं, जो लिखा होता है वो नहीं होता है, और इसके अलावा दूसरा मीनिंग प्राप्त है वो. एंड व्हाट इज द and see the definition. It is the truths in which words or phrases are used in a way. ये ऐसा जो है विचार है, ऐसे लैंग्वेज है जिसमें जो है वर्ड्स और फ्रेजेज और वर्ड्स इस प्रकार यूज किए जाते हैं दैट इफेक्ट्स अ कॉन्स्पिशियस चेंज इन व्हाट वी टेक टू बी देयर स्टैंडर्ड मीनिंग, और इट इज आल्सो कॉल्ड लिटरल मीनिंग. अर्थात इस प्रकार यूज करते हैं कि इफेक्ट्स, इसमें एक विशेष प्रकार का चेंज आता है, और जिसमें and we take to be their standard meaning, जिसका हम एक लिटरल मीनिंग, साहित्यिक मीनिंग प्राप्त करते हैं. and now figures of speech. अभी तक आपने फर्स्ट पॉइंट की स्टडी किया और सेकेंड पॉइंट स्टडी किया, and थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. and now see rhetorical figures और schemes. फिगर्स ऑफ स्पीच जो है, इसके भी जो है rhetorical, and the first part we study and the rhetorical figures or schemes. first part हम read करेंगे rhetorical figures. the word figure is originated from the Greek word form. ये जो है फिगर, जो वर्ड आप इंग्लिश में स्टडी करते हैं, एक ग्रीक वर्ड के जो है वेरी इंपॉर्टेंट एंड अटेंशन, आप जो है यहाँ पर अपना अटेंशन देंगे कि क्वेश्चन आ सकता है कि फिगर वर्ड की कहाँ से उत्पत्ति हुई, किस लैंग्वेज से उत्पत्ति हुई,
on the first point Greek language और next point on किस word से, form word से. The syntactical pattern of the words is called figures of speech. Syntactical pattern of the words is called figures of speech. एक विशेष प्रकार के पैटर्न से जो है जो भी यूज किया जाते हैं शब्द, उनको जो है फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं. देयर आर द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच. ये फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच है. सिमिली. नाउ सिमिली the first it is comparison between two distinctly different things which have at least one point in common. यानी दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में जब कंपैरिजन होती है और जिसमें दोनों वस्तुओं में कहीं ना कहीं एक पॉइंट, वन थिंग इज कॉमन, जहाँ पर एक चीज कहीं ना कहीं कॉमन होती है, ऐसे जो है फिगर्स ऑफ स्पीच को सिमिली बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ओ माई लव्स लाइक अ रेड रोज दैट इज न्यूली स्प्रंग इन जून. यहाँ पर जो है लाइक और इस सिमिली में लाइक, सो, एज वर्ड भी आते हैं और जो कि जो है इसमें यूज किया गया है लाइक अ रेड. यहाँ पर जो है एक वेलवेट की ब्यूटी की सुंदरता रेड रोज से किया गया है. तो नाउ ऑन द सेकेंड, तो एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लें. इसमें सिमिली में जो है like, so, as, these words are used, but on the second metaphor it is very ancient figures of speech, very ancient figure of speech. अगर किसी की सबसे पहले लिबास इस इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच का जन्म हुआ है तो दैट इज फर्स्ट मेटाफर. मेटाफर का यूज, इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली. ये एक सिमिली का ही रूप है, बट इट डज नॉट स्टेट दैट वन थिंग इज लाइक अनदर. लेकिन ध्यान से समझिए, इसमें जो है ये नहीं होता, ये कभी नहीं कहता है फिगर्स ऑफ स्पीच कि वन थिंग इज लाइक अनदर, कि एक वस्तु दूसरे के समान है. बट क्या कहता है, एज अनदर, बट टेक्स दैट and for granted and proceed as if two things were one. बल्कि इसमें ये मान लिया जाता है कि दोनों वस्तुएं एक ही हैं, दोनों में कंपैरिजन जो है नहीं की जा सकती है, दोनों एक ही जैसे हैं. द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज लाइक सिमिली. द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट, इसमें सिमिली की तरह नहीं यूज होता है. यहाँ पर आप लोग और देखेंगे कि इसमें जो है जैसे हिंदी में उपमेय उपमान कहा जाता है, तो इसमें भी जो है रिचार्ड ने जो है नेम दे दिया गया है किसको, ने टेनोर और सब्जेक्ट को बोलते हैं, और टेनोर फॉर सब्जेक्ट, वकील फॉर मेटाफोरिकल टर्म. उपमान उपमेय, तो यहाँ पर टेनोर जो रहता है उसको जिसकी तुलना की जाती है सब्जेक्ट की, और जिससे तुलना की जाती है उसको वकील बोलते हैं. तो now see the example. The camel is the ship of the desert, and here on the camel and desert there is not comparison between ship of desert and camel, but camel is known the ship of desert. Camel को ही ship of desert जाना जाता है. If anybody called on the ship of desert and then we know and that the camel is the ship of desert. Now next, there are some kinds of metaphor and we study on three kinds of metaphor: implicit metaphor, mixed metaphor and dead metaphor. There are three types of metaphor: implicit metaphor, mixed metaphor and dead metaphor. Now